तंद्र मिलकर के सेवा करेंगे, भाग दौड़ करेंगे और उन माला के मणकों को खींच के बाप के गले की माला बनाएंगे। माला माने संगठन। लेकिन ये तीनों प्रकार की माला में से जब राजधानी स्थापन होगी, जिस राजधानी की स्थापना के टाइम की बात बताई कि राजा जनक को जीवन मुक्ति कितने टाइम में मिली? 1 सेकंड में मिली। उस सेकंड में वो राजा जनक ही जीवन मुक्ति पाएगा। अव्वल नंबर पाएगा या 2-4 नंबर पहले पाएंगे? अव्वल नंबर 1 होता है। जनक का अर्थ ये है, जन माने जन्म देने वाला, का माने करने वाला, जन्म का कार्य करने वाला, उसको कहते हैं जनक। इस संसार में अव्वल नंबर जन्म देने का कार्य करने वाला कोई आत्मा होगी या नहीं होगी? है जो है वो ही जनक। तो राजा जनक की जो राजधानी स्थापन होती है, उस राजधानी में पहले प्रजा चाहिए, पहले राज्य अधिकारी चाहिए, सेनापति चाहिए, महामात्य चाहिए, दास दासी चाहिए, परिवार के संबंधी चाहिए, पहले रानी चाहिए या राजा चाहिए? राजा है, हिम्मते बच्चे मदद बाप। ऐसा हिम्मतवान राजा है तो सारी प्रजा उसके चारों ओर घूमेगी, मिलिट्री बनकर के घूमेगी। इसलिए उदाहरण दिया है दुनिया के सितारों का। जो आसमान के सितारे हैं वो जड़ सितारे हैं। उन सितारों में एक ही सितारा है जो अटल अखंड अडोल रहता है, अपना स्थान कभी छोड़ता नहीं। और बाकी सितारे हैं अपना स्थान छोड़ते रहते हैं। तो ये दुनिया भी धरती के सितारों से बनी हुई है। मूल रूप में जो सितारे हैं, हम ब्राह्मण बच्चे हैं, सूर्यवंशी बच्चे, सूर्य की औलाद। जो गीता में लिखा है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले ज्ञान किसको देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। जिस सूर्य को ज्ञान देता हूं उसको अपना टाइटल भी दे देता हूं। क्या? अरे जो बाप है वो अपना बड़े बच्चे को टाइटल देता है या नहीं देता है? हैं? देता है। तो वास्तव में सूर्य तो एक है जो धरणी माता से, पृथ्वी माता से डिटैच होकर हमेशा रहता है या अटैच होकर रहता है? डिटैच होकर रहता है, कभी अटैचमेंट में नहीं आता। लेकिन वो ज्ञान सूर्य शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो ज्ञान सागर है, वो ज्ञान सागर धरती से अटैच होकर रहता है या डिटैच होकर रहता है? अटैच होकर रहता है। एक हिस्सा पृथ्वी और 3 हिस्सा समुद्र का जल है। तो कौन किसकी गोद में बैठा हुआ है? हैं? हाँ, पृथ्वी माता है और सागर पिता है। वही ज्ञान सागर है जो
सार रूप जब धारण करता है, ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ प्राप्त करता है, तो पहाड़ों पर उसकी यादगार दिखाई गई है। क्या है? इतना बड़ा सागर, ज्ञान जल का भंडार, ऐसा खूट भंडार जिसकी गहराई आज तक कोई मनुष्य नाप ही नहीं सका। शास्त्रों में कथा आती है, ऑर्डर दिया गया ब्रह्मा और विष्णु को, शिवलिंग का आदि अंत जानकर आओ। ब्रह्मा ऊपर की ओर गया और विष्णु नीचे की ओर गया, वापस आ गए, हमें उनका आदि अंत पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसा ये ज्ञान सागर है, वो विस्तार रूप में है, ज्ञान का विस्तार, बड़ा रूप, और फिर ज्ञान का सार रूप भी है, जिसमें देह भान का मिट्टी का अंश मात्र भी नहीं। उसकी यादगार क्या है? अरे अभी तो बताया, वो तो अमरनाथ हो गया, ज्ञान मानसरोवर। तो पहाड़ पर, कैलाश पर्वत पर जो ज्ञान मानसरोवर सरोवर है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे सात्विक सरोवर। तो वो ज्ञान सागर जो है, वो सूर्य का टाइटल लेता है। इसलिए गीता में लिखा है कि मैं जब आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? पहले पहले है सूर्य को ज्ञान। तो वो सूर्य है, और सूर्य से जो बच्चे नंबर बार प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, जैसे 8 अष्टदेव, जिन आत्मा रूपी मणकों की यादगार शिव शंकर भोलेनाथ के सर पर दिखाई जाती है, वो 8 बच्चे जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं तो राजधानी पक्की स्थापन हो जाती है। और एक भी उनका है गंगा भी है ना? है गंगा। गंगा ही तो निकालने वाली है माँ। वो माता है, कन्या है, पिता की क्या संबंध में है? हाँ, कन्या के संबंध में है। उसको धारण करने वाला कौन है? उस कन्या को धारण करने वाला कौन है? अरे नाम क्या है? गंगाधर। वो गंगाधर सर पे क्यों धारण करता है? 8 को या गंगा को? जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बाप का धंधा संभालने वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों का चाम प्यारा होता है या काम प्यारा होता है? तो गंगा ने जो कार्य किया, वो कार्य किसी ने नहीं कर पाया। गंगा ऐसा कार्य करती है जो बड़े से बड़ा माछला का नाम क्या है? मगरमच्छ, बड़ी मछली, जो मत्स्यावतार कहा जाता है भारत में। कौन है मछली बड़ी बड़ी? जगदम्बा। उसको भी कंट्रोल कर लेती है, उसके ऊपर भी सवारी करती है। तो बताओ, ज्ञान में जगदम्बा बड़ी हुई या गंगा बड़ी हुई? गंगा बड़ी होगी। जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है। भले हिंदुओं की भी अम्बा है पहले पहले, मुसलमानों की भी अम्बा है, कोई भी धर्म वाले हों, सबकी अम्बा है वो।
नाम ही है जगदम्बा। जगत में कितने होते हैं? जगत में सभी धर्म वाले होते हैं या कोई एक दो धर्म वाले? सभी हुए जगदम्बा के बच्चे। तो वो जगदम्बा इतनी ज्ञानी नहीं है, ज्ञान उतना बांटने वाली भी नहीं है। इसलिए जो बड़े बड़े महाविद्यालय होते हैं, स्कूल या कॉलेज होते हैं, उनके गेट पर एक ताक बनाते हैं, छोटा सा मंदिर, और जगदम्बा की छोटी सी मूर्ति रखते हैं। क्यों? लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर बनाते हैं और बड़ी सुंदर मूर्तियां रखते हैं, और जगदम्बा का छोटी सी मूर्ति छोटे से ताक में छोटे मंदिर में रखते हैं। लेकिन दुर्गा पूजा बड़ी जोर से होता है। मेला है, मेला। मेला में महिला इकट्ठा होता है या श्रेष्ठ आत्मा इकट्ठी होती है? मेला किसका गाया हुआ है? देवियों का मेला गाया हुआ है सबसे बड़ा, या कोई देवता का गाया हुआ है? देवियों का गाया हुआ है। जय माता दी। अरे जय माता दी करने वाले बापू को क्यों भूल जाते हैं? तुम्हारी माता दी क्या विधवा थी या है? विधवा की जय होती है भारतवर्ष में? भारत में विधवा को पूजते हैं क्या? सधवा को पूजते हैं या विधवा को पूजते हैं? सधवा को पूजते हैं। ये परंपराएं कहाँ से पड़ी है? संगम युग में जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो ये दुनिया की जितनी भी परंपराएं हैं जो शास्त्रों में गाई हुई हैं, जिन शास्त्रों के आधार पर हिंदू लोग आज भी परंपराएं निभाते हैं, तो शास्त्र झूठे या सच्चे? ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं झूठे। आप क्या कहेंगे? है? अरे सच्चे हैं या झूठे हैं? सच्चे तो हैं, लेकिन उस सच्चाई का इंटरप्रिटेशन करने वाले झूठे हैं, विकारी हैं, विकारी मनुष्य हैं। गीता तो सत्य है, श्लोक सच्चे हैं, लेकिन गीता का जो इंटरप्रिटेशन अनेक प्रकार की टीकाएं हुई हैं वो विकार भोगने वाले मनुष्यों ने, कामी क्रोधियों ने की है या निर्विकारी ने की है? तो विकारी मनुष्य जब टीकाएं करेगा, व्याख्या करेगा, तो उसमें अपनी मनमत घुसेड़ेगा या नहीं घुसेड़ेगा? इसलिए सारी गीताओं में जितनी भी टीकाएं आज तक लिखी गई, 108 से ऊपर टीकाएं लिखी गई, उन टीकाओं के पढ़ने से मनुष्य मात्र विकारी बन गया। गीताओं में सब में यही बात एक पक्की कर दी गई। गीता का भगवान कृष्ण, अरे कृष्ण द्वापर के अंत में आया, द्वापर के अंत में विद्वान ने कृष्ण को ठोक दिया और कृष्ण भगवान बन के आया। और कौन से युग की स्थापना करके गया? कलयुग की स्थापना करके गया। बारे भगवान, अरे द्वापर युग में एक तरफ शास्त्रों में लिखते हो द्वापर युग होता है 8 कला संपन्न, त्रेता है 14 कला, सतयुग है 16 कला संपन्न। तो द्वापर में तुमने 16 कला कृष्ण को कहां से ठोक दिया? शूटिंग का हिसाब किसी को नहीं पता है। इस ब्रॉड ड्रामा की रिहर्सल कब होती है ये कोई की बुद्धि में नहीं है। कि मनुष्य सृष्टि का बाप के द्वारा जब शिव बाप के अखूट भंडार ज्ञान का क्लैरिफिकेशन मिलता है सुप्रीम टीचर के रूप में, तब ये सारी बातें क्लियर हो जाती। तो बताया
शिव बाबा सतयुग का रचयिता है। शिव बाबा नहीं है, है? शिव बाबा बताया साकार निराकार के मेल को। शिवलिंग में जो लिंगाकार पत्थर है वो साकार की यादगार, जो पत्थर बुद्धि बनकर रहता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तब तक पत्थर बुद्धि रहता है जब तक 500-700 करोड़वीं मनुष्य आत्मा का ज्ञान पक्का न हो जाए। नहीं समझ में आया? 500-700 करोड़वीं मनुष्य आत्मा जब समझने लगे कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, तब तक उस आत्मा को पत्थर बुद्धि बनकर के रहना है, शरीर के आधार पर। भगवान आकर तन का ही आधार क्यों लेता है? मन बुद्धि आत्मा का आधार क्यों नहीं लेता? अरे कहीं मुरली में बोला, अरे ब्रह्म वाक्य में कहीं बोला कि मन बुद्धि रूपी आत्मा का आधार लेता हूं, है? नहीं, क्योंकि भगवान का तो नारा है। क्या नारा है? स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। आत्मा को स्वतंत्र किया कि तुम सच्चाई को मानो या न मानो, कितना मानो कितना न मानो, ये आत्मा के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन मनुष्य सृष्टि की एक आत्मा है जिसके तन को कंट्रोल करता है, रथ को कंट्रोल करता है। जो महाभारत युद्ध में गीता सुनाई जाती है, उस गीता में रथ दिखाते हैं। किसको? अर्जुन को। अर्जुन माने जिसने ज्ञान का अर्जन किया। अर्जन माने कमाना। दुनियावी लोग होते हैं, वो स्थूल धन का अर्जन करते हैं। ये बेहद के बाप के बच्चे आत्मा हैं, ये क्या अर्जन करते हैं? ज्ञान धन का अर्जन करते हैं। उन ज्ञान धन का अर्जन करने वालों में जो अव्वल नंबर है उसे अर्जुन कहा गया। वो ज्ञान धन के आधार पर अपने सद्भाग्य को जन्म जन्मांतर बनाने वाली आत्मा हीरो पार्टधारी कही जाती है। इसलिए वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर निमित्त बनती है, शरीर के आधार पर। इस बात का निमित्त साकार में बना जाता है या निराकार आकार में? साकार में निमित्त बना जाता है। किस बात के निमित्त बनती है? अरे अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड का फाउंडेशन डालने के निमित्त बनती है। कैसा ज्ञान यज्ञ? अविनाशी। ऐसे नहीं संगम युग तक रहेगा। क्या? चारों युगों में अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ चलता ही रहता है। भले दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, लेकिन ज्ञान का कभी विनाश, संपूर्ण विनाश नहीं। जैसे देवी देवता सनातन धर्म का कभी विनाश नहीं होता, किसी भी धर्म का विनाश नहीं होता। इस रंगमंच पर 5000 वर्ष के ड्रामा में कोई धर्म हमेशा के लिए लोप हो जाता है? हर 5000 वर्ष के बाद वो ही धर्म पिताएं 2500 वर्ष पूरे होने के बाद आ जाते हैं द्वैतवादी युग में। तो ये सनातन धर्म ऐसा है जो ऑलराउंड पार्टधारी है। सनातन धर्म का प्रणेता, धर्म पिता
जिसके नाम पर ये सनातन धर्म चलता है। सभी धर्मों का नाम धर्मपिता के आधार पर चलता है। बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म। धर्मपिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। आज भारतवासियों से पूछो तुम्हारे धर्म का नाम क्या है, तो कह देंगे हिंदू धर्म। अरे हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते। जो हिंसा को दूर करे वो है हिंदू धर्म। तो क्या हम भारतवासी हिंसा में सबसे आगे बढ़कर हैं या पीछे हट गए हैं? हिंसक विदेशी भारत में आए तो हिंसा सिखा के गए या अहिंसक बना के गए? हिंसा सिखा के गए है। ज्ञान कैसे हुआ? सतयुग में है संगम युग में तो बाबा है, सतयुग में तो बाबा नहीं है। तो बाबा तो ज्ञान कैसे चलेगा ना? सतयुग में बाबा क्या ज्ञान लेते हो? गीता पाठशाला के मैनेजर बन के रहे इतने लंबे टाइम तक। बाबा ने तो बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम। अब क्यों बाबा हो गया? सतयुग में बाबा होता है कि नहीं? वो है चारों युगों की शूटिंग में होता है या नहीं है? चारों युगों में संगम युग रहे। चारों युगों में संगम युग नहीं रहेगा। चारों युगों में शिव बाबा की सोल रहेगी। संगम युग में शिव बाबा का शरीर भी रहेगा। हाँ, तो प्रसंगांतर हो गया। क्या बात चल रही थी? है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का जो निमित्त मात्र बनता है, जिसे यज्ञ पिता कहा जाता है, वो यज्ञ पिता क्षेत्र भी है। यज्ञ का क्षेत्र जिसे कहते हैं यज्ञ कुंड, इसके आधार पर बड़े से बड़ा दुनिया में युद्ध विख्यात है। कौन सा युद्ध है? महाभारत युद्ध। भारत के नाम पर क्यों पड़ा? इंग्लैंड युद्ध क्यों नहीं? अमेरिका युद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो संगम से लेकर के कलयुग के अंत तक भी जो हीरो पार्टधारी है, ऐसा पार्ट बजाता है संकल्पों के आधार पर, वाचा के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर, कर्मेंद्रियों के कर्मों के आधार पर, ऐसा ज्ञान युक्त श्रेष्ठ पार्ट बजाता है कि वो अविनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड कहा जाता है। उसका ज्ञान कभी लोप होता ही नहीं, और जब लोप होता है महामृत्यु के समय, कब? जब संगम में बाप आता है, जिस तन में आता है उस तन रूपी बड़े आकार को पत्थर बुद्धि कहा जाता है। तन क्या बन जाता? पत्थर बुद्धि। ये जो शरीर मिलता है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलता है या नहीं मिलता है? गर्भ में जो पिंड पलता है, आत्मा तो बाद में आती है, जो पिंड पलता है, तो जिस आत्मा को उस पिंड में प्रवेश करना है 4-5 महीने के बाद, उस आत्मा के कर्मों के जो वाइब्रेशन बनते हैं पूरे जीवन के, पूर्व जन्म के भी वाइब्रेशन मिक्स हैं, वो वाइब्रेशन उस पिंड का निर्माण करते हैं।
शरीर बनता है कि नहीं? पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर पिंड बनता है? नहीं। अब समझ लो कि कोई बड़े आदमी का बच्चा है, बड़े राजा का बच्चा है, वो कुसंग में आ जाए और छोटे आदमियों के बच्चे भी कुसंग में आ जाएं, तो ज्यादा बिगड़ल कौन बनेगा? तो जो इस मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो इस दुनिया में जो बड़े से बड़ा बाप है, उसका बच्चा है या नहीं है? है? तो उसको अंतिम जन्म में कैसा शरीर मिलेगा? है? कैसा शरीर मिलेगा? है? ग्रेनाइट पत्थर जैसा। उससे कड़क पत्थर कोई होता ही नहीं। हीरा बहुत कड़क होता है। उसकी यादगार है माउंट आबू। दुनिया में एक ही ग्रेनाइट का एक पत्थर है, जो सारा पहाड़ एक ही पत्थर से बना हुआ है और धरणी में इतना गहरा है कि दुनिया में बड़े बड़े भूकंपों से बड़ा विनाश होगा मनुष्य सृष्टि का। सबसे बड़ा विनाश होता है भूकंप से। वो आबू पर्वत पर भूकंप का असर नहीं होने वाला अंत तक। बाकी तो अंत में जाकर के सब, चाहे जड़ पदार्थ हो, चाहे जंगम चैतन्य पदार्थ हो, सब समा जाएंगे एक में। अव्यक्त मूर्तिना गीता में शब्द आया है। इस अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग में से सारा जड़ जंगम संसार निकलता है और इसी में महामृत्यु के समय समा जाता है। ओम शांति।